नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, यानी हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि आखिर समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। तो दर्पण दो प्रकार का होता था, आपको बताए थे। एक होता था समतल दर्पण और एक होता था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे, लेकिन समतल दर्पण के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताए थे। और साथ ही साथ आपको बताना हम स्टार्ट कर चुके थे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है, यानी समतल दर्पण का यूज क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि समतल दर्पण का यूज हम लोग सजने संवरने के लिए करते हैं। सजने संवरने के लिए यानी अपना हम लोग चेहरा को देखने के लिए, मेकअप को करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते थे। साथ ही आपको बताए थे कि हाँ, अगर हम समतल दर्पण के सामने भी वेग से आएंगे, यानी हम लोग का जो गति है वो भी किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा या भी मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो हम लोग को उमें टू भी के हिसाब से दिखाई देगा, यानी 2 से गुना करके दिखाएगा। माने हम ऐसे हाथ हिलाएंगे तो में दुगना स्पीड से हाथ हिलते हुए दिखाई देगा। साथ ही हम आपको बताए थे कि आपका अगर हाइट 5 फीट है तो आपको कितना बार का समतल दर्पण लेना होगा कि आपका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण बन जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने हाइट के आधा हाइट का, यानी अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का समतल दर्पण लीजिएगा, तो आपका पूरा प्रतिबिंब यानी एकदम नीचे का तलवा से लेकर बाल तक उसमें आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी उसमें आपका फोटो दिखाई देगा मेरे दोस्त। साथ ही आपको बताए थे कि हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा तो होता है, यानी आपका शेर मथा अगर ऊपर है तो ऊपर दिखाई देगा, लेकिन पैकेटवा के पलट देता है। देखिएगा, लगेगा कि बायां पट्टी वाला पैकेटवा जो है दायां पट्टी चल गया है और दायां पट्टी वाला पैकेटवा बायां पट्टी चल गया है। अगर एक ही पैकेट है खाली बायां पट्टी, तो दिखाई देगा कि बायां पट्टी वाला पैकेटवा दायां पट्टी में है। तो कहने का सेंस है कि अगर आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सीधा, लेकिन पार्श्व में उल्टा बनता है, यानी पैकेट उल्टा। पार्श्व से आप समझिए कि पार्श्व मतलब पैकेट उल्टा बनता है। पार्श्व मतलब पैकेट उल्टा बनता है। यानी अगर पूछेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन पार्श्व बनता है पार्श्व उल्टा, यानी पैकेट उल्टा। और साथ ही आपको बता दें कि यदि समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। कैसे, आप यहाँ पे देख लीजिए। थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपसे अगर आप जब भी पूछेगा कि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी, तो आप बताइएगा कि सब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। कितना होगी? अनंत होगी। देखिए, इस बात को ज्ञात करने के लिए कि प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, इस बात को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा -1, ये हम कब करते हैं, ये कंडीशन है। लेकिन अब इतना समझ लीजिए, अभी आपको कंडीशन बताते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 360 बटा थीटा का मान से हम लोग प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका थीटा का जो मान है, जब दो एक दूसरे के समानांतर रखिएगा तो बीच में बनने वाला कोण कितना होगा? राइट, आप 0 डिग्री बोल रहे हैं, यानी बीच में बनने वाले कोण का मान अगर 0 डिग्री हो जाएगा, अगर बीच में बनने वाले कोण का मान जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे नीचे 0 रखना पड़ जाएगा। और जब 0 360 में हम 0 से भागा देंगे, यानी आप जानते हैं कि कुछों में 0 से भागा दीजिएगा तो इनफिनाइट कर देता है। इसलिए दोनों पर समानांतर दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाती है, क्योंकि थीटा पे हम लोग यहाँ 0 रखेंगे मान, और 0 का मान कुछों में अगर 0 से भागा दीजिएगा तो मान आपको अनंत ही मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब समतल दर्पण को 0 डिग्री कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री -0 -1 होगा। लेकिन जहाँ 360 डिग्री बटा थीटा का मान सम आए तो 1 घटाएंगे और विषम आने पर 1 नहीं घटाएंगे। इसके आप एक फॉर्मूला के तौर पर समझिए, कैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर 300 यहाँ 0 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टाइपिंग में थीटा मिल ही नहीं रहा था, तो आप समझ जाइए कि यहाँ कहना हम चाह रहे हैं कि अगर जब जब दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री पर रखा जाए, यानी थीटा पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा -1, 0 नहीं है थीटा, यहाँ पे अब इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। यानी जब दो समतल दर्पण को दोस्त लिख दिया है,
जब दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होगा। जहाँ फार्मूला हम लोग एक फार्मूला यहाँ से 360 बटा थीटा को काटेंगे, काटने के बाद अगर सम आएगा तो एक घटाएंगे और विषम आने पर एक नहीं घटाएंगे। इस बात को आप नहीं समझेंगे। चलिए आगे यहाँ पे समझा देते हैं कैसे। देखिए यह क्वेश्चन है, आप सब्जेक्टिव पूछेगा कि जब दो समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पे रखा जाता है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो जब दो समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण पर रखेंगे तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए अभी आपको एक फार्मूला बताएं। ये फार्मूला है मेरे प्यारे साथियों 360 बटा थीटा। थीटा का मान कितना है 30 और -1 आपको बताया कि -1 होता है। लेकिन -1 हमेशा के लिए नहीं होता है। आप पहले इसको काटिए, तो काटिएगा तो कट जाएगा 12 बार में। कितना बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा। तो आप बताइए कि 12 सम है कि विषम। तो आप बताइएगा कि 2 4 6 8 ये सब सम है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 सम है। जो 2 से कट जाए वो सम है और जो 2 से न कटे वो विषम है। तो यानी ये कितना है सम है, ये कितना है सम है। तो सम के कंडीशन में हम एक को घटा देते हैं, यानी सम जब काटने के बाद आएगा तो एक घटा देंगे, यानी 12 - 1 बराबर इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा मेरे साथियों 11 होगा। कितना होगा 11 होगा। लेकिन यही अगर हमको 11 आता काटने के बाद तो हम लोग एक को नहीं घटाते। आपको इस बात को भी समझा देते हैं कैसे कि अगर हम लोग को थीटा के मान 40 डिग्री देता, कितना देता 40 डिग्री देता, तो हम लोग करते 360 बटा 40 -1, तो फिर काटते तो 9 चौके 36, 9 बार में कट जाता। तो बताइए 9 सम है कि विषम। तो कहिए कि 9 विषम है, तो विषम आएगा तो मेरे दोस्त नहीं घटाएंगे, इसलिए कर प्रतिबिंब की संख्या डायरेक्ट 9 हो जाएगा। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आओ आपको समझाते हैं कि कैसे ही होगा। तो ये होगा मेरे साथियों कि जब सम आएगा तो एक घटा देंगे, विषम आएगा तो नहीं घटाएंगे। कहने का सेंस है कि हमको आंसर कोई किसी भी हाल में हमको कैसा लाना पड़ेगा, किसी भी हाल में हमको आंसर को ऑड लाना पड़ेगा। कैसा लाना पड़ेगा ऑड, यानी कि विषम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा विषम। हमको आंसर सम किसी भी हाल में इसमें नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो विषम, यानी आप कहीं ऑब्जेक्टिव के तौर पर 10 आंसर मार रहे हैं, इसका मतलब कि आप गलत आंसर मार रहे हैं। अगर 12 मार रहे हैं तो यानी गलत मार रहे हैं। अगर 8 मार रहे हैं तो आंसर गलत मार रहे हैं, क्योंकि 8 10 12 14 आंसर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमको जब भी आंसर आएगा तो विषम आ जाए या विषम खुद से आ जाए, न तो काटने के बाद हम एक घटा के विषम कर देंगे। लेकिन आंसर जब भी करेंगे ठीक तो विषम ही करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप कि इस न्यूमेरिकल को आप बना लीजिए। कैसे बनाइएगा फिर एक बार फिर से सुन लीजिए। जब दो समतल दर्पण को ऐसा एंगल पर रखा जाए कि जरा काटला के बाद सम आ जाएगा तो में से हम एक घटा के आंसर लिखेंगे। अगर सम में नहीं आता है तो डायरेक्ट उसी बात को आंसर लिख देंगे। अभी आपको बताया कि 30 डिग्री रखला पर 12 आया तो 12 सम है, तो सम है तो एक घटाएंगे और 11 आंसर टिक करेंगे। लेकिन 40 डिग्री पर रखे मेरे प्यारे साथियों, और 40 डिग्री पर रखने के बाद काटने के बाद 9 आया, तो 9 आया तो आप खुद बताइएगा कि 9 एक विषम संख्या है। और हम बताएं कि जब आपका विषम संख्या आ जाएगा तो आपको विषम संख्या में से घटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर को टिक कर दीजिएगा। क्योंकि क्योंकि आप एक सिंगल शब्द में सुनिए कि जब भी आपको आंसर को टिक करना है तो आपको हमेशा और टिक करना है, यानी विषम टिक करना है। सम आपको किसी भी हाल में टिक नहीं करना है। अगर आप सम को आंसर टिक करते हैं मतलब इसके मीन्स कि आप आंसर को गलत टिक कर रहे हैं। तो आप कैसे भी याद कीजिए, बस इतना बात याद कीजिए कि हमको आंसर और टिक करना है। तो ऑड यानी विषम आप कैसे टिक कीजिएगा। अगर सम आएगा तो घटा दीजिएगा, विषम आएगा तो डायरेक्ट टिक दे, ना कि विषमों में से घटा देते तो काम गड़बड़ा जाएगा। विषम में से एक घटाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, यानी सम आए तब एक घटाएंगे और विषम आए तो एक नहीं घटाएंगे। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि 360 डिग्री 360 बटा थीटा, यहाँ पे जीरो आप नहीं समझिए, थीटा का मान अगर सम आए तो एक घटाएंगे और विषम आने पर एक नहीं घटाते हैं। बस हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे अब स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे मेरे साथियों गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समतल दर्पण दर्पण दो प्रकार का था, एक समतल और एक गोलीय। समतल दर्पण को हम लोग कंप्लीट रूप से देख लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे अब देखना है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है। जब समतल दर्पण इतना अच्छा से पढ़ा है तो गोलीय दर्पण भी इससे हम अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस आपको समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों।